बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान पर अमेरिका का एक बार फिर से बड़ा हमला। देर रात ईरान के 150 ठिकानों पर हमला हुआ। होर्मुज के आसपास के इलाकों में बमबारी। तो अमेरिका ने एक बार फिर से हमला किया है। एक बार फिर से युद्ध की शुरुआत हो गई है। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देर रात ईरान के 150 ठिकानों पर हमला किया गया एक साथ। कल 80 ठिकानों पर हमला किया गया था और आज की बात करें तो रात भर 150 ठिकानों पर हमला करके ईरान को दहला दिया गया। ये देखिए आप, बुशहर में जो हमला हुआ उस हमले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ईरान पर अमेरिका ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। एक बार फिर से युद्ध की शुरुआत अमेरिका और ईरान के बीच। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने IRGC के ठिकानों पर हमला किया। रेडार, एंटी शिप मिसाइल साइट्स पर अटैक किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम पर भी हमले किए गए। अमेरिका ने ईरान पर पिछली रात से बड़े हमलों को अंजाम दिया। बीती रात 80 ठिकानों पर हमला किया गया था और आज की रात की अगर बात करें तो 150 ठिकानों पर हमला किया गया है और इन हमलों में ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। ये देखिए आप, ये तस्वीरें सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक बार फिर से अमेरिका और ईरान युद्ध की शुरुआत। और बीते एक साल की अगर बात करें तो बीते एक साल में यह तीसरी बार है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ गया। यही वजह है ईरान युद्ध 3.0 की शुरुआत हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि ईरान की तरफ से भी अमेरिका को जवाब देने की तैयारी है। जिस तरह से धमकियां IRGC ईरान की सेना की तरफ से दी गई है, ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अमेरिका ने कैसे ईरान को दहला कर रख दिया है। 150 ठिकानों पर हमला किया गया। आप धमाकों की आवाज सुनिए। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी हमले को लेकर ईरान के बुशहर और सिरिक में भीषण हमला हुआ है। कोनारक और चाबहार में अमेरिका ने हमले को अंजाम दिया। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान में भारी तबाही नजर आ रही है। काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या मौतें भी हुई हैं, लोग हताहत भी हुए। अभी फिलहाल इसको लेकर जानकारी आनी बाकी है। लेकिन ये देखिए, बुशहर और सिरिक में जो बड़े हमले को अंजाम दिया गया, तस्वीरें आपको दिखा रहे। कोनारक और चाबहार में भी अमेरिका ने अटैक किया है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान में भारी तबाही नजर आ रही है। आपको बता दें कि आज यानी कि 9 जुलाई को जहां अली खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा मशहद में, इससे पहले ही कल अमेरिका की तरफ से युद्ध की शुरुआत की जा चुकी है। और ऐसे में जो ईरान है वो अब बदला लेगा जैसी चेतावनी सामने आ रही है, इसके पूरे आसार हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। होर्मुज के आसपास बमबारी हुई है। रेडार, एंटी शिप मिसाइल साइट्स पर हमला किया गया। कोनारक और चाबहार में अमेरिका ने हमले को अंजाम दिया। ये 3 तस्वीरें अमेरिकी हमले से जुड़ी हुई। और बड़ी खबर, दक्षिणी ईरान के चाबहार पोर्ट पर हमला हुआ। अमेरिकी हमले के बाद पोर्ट पर आग भी लग गई। आग और धुएं का भारी गुबार देखने को मिला। ये देखिए आप, अमेरिकी हमले के बाद ये पोर्ट की तस्वीर है। चाबहार पोर्ट पर हमला किया गया और चाबहार पोर्ट पर तबाही की विध्वंसक तस्वीर आपको दिखाते हैं। चाबहार पोर्ट पर खड़े कई जहाजों में आग लग गई। अमेरिकी हमलों के बाद पोर्ट पर भीषण आग लगी है। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। और चाबहार पोर्ट पर हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बताएं। चाबहार पोर्ट पर तबाही की विध्वंसक तस्वीर आपको दिखाते हैं। चाबहार पोर्ट पर खड़े जो जहाज है वो कैसे तबाह हुए हैं। इधर ईरान की पोर्ट सिटी बंदर अब्बास पर भी अमेरिका ने बड़े हमले को अंजाम दिया। बंदर अब्बास में 8 धमाकों की खबर सामने आई है। अमेरिकी हमलों के बाद बंदर अब्बास में भारी तबाही, ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर, चाबहार में बम धमाकों के बाद बिजली भी कटी है। IRNA ने बिजली कटौती की बात कही है। चाबहार में अमेरिका ने भीषण बमबारी की है। ये देखिए आप, चाबहार पोर्ट को कैसे अमेरिका ने धमाकों से तबाह कर दिया है। ईरान के कोनारक और चाबहार में धमाका हुआ है। कोनारक और चाबहार में करीब 10 धमाके हुए के बाद कोनारक में 3 से ज्यादा धमाके हुए हैं। तो अमेरिका की तरफ से कोनारक और चाबहार पर जो हमला किया गया उसको लेकर खबर। कोनारक में 3 से ज्यादा धमाके हुए और सबसे बड़ा हमला हुआ है चाबहार पोर्ट पर। चाबहार पोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया है अमेरिका ने इन हमलों के बाद।
और चाबहार के कलांतरी पोर्ट पर भी हमला हुआ। अमेरिका ने किया है कलांतरी पोर्ट पर अटैक। कलांतरी पोर्ट पर अटैक के बाद भीषण धमाका हुआ, ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी हमलों में 2 मछुआरों की मौत हुई है, 2 घायल हुए हैं। मेहर न्यूज एजेंसी ने यह रिपोर्ट दी है। हॉर्मुज गन के सीईओ के हवाले से बड़ी खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया, इसके बाद 2 मछुआरों की मौत की खबर आ रही है, 2 लोग घायल भी हुए हैं। मेहर न्यूज एजेंसी ने यह रिपोर्ट दी है हॉर्मुज गन के सीईओ के हवाले से। यह बहुत बड़ी खबर। और ईरान के चाबहार पोर्ट पर जो अमेरिकी हमला हुआ है, इसको लेकर एक और बड़ी खबर। अमेरिकी हमले के बाद बहुत बड़ा धमाका हुआ। जैसे जैसे तस्वीरें आ रही हैं आपको हम दिखा रहे हैं, चाबहार पोर्ट पर हमले की ताजा तस्वीरें। काफी ऊपर तक आग की लपटें उठती हुई नजर आई हैं। ये देखिए आप, चाबहार पोर्ट को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और चाबहार पोर्ट की बात करें, दक्षिण एशिया देशों के लिए यह अपने आप में बहुत ज्यादा रणनीतिक तौर पर भी अहम हो जाता है व्यापार के लिहाज से, क्योंकि चाबहार पोर्ट के जरिए दक्षिण एशिया जो मुल्क है, जो देश है, वो सेंट्रल एशिया से अपना जो व्यापार है वो बहुत आसानी के जरिए कर सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर हमला करके इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। और एक और बड़ी खबर, चाबहार में ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर भी हमला हुआ। अमेरिकी हमले में ट्रैफिक कंट्रोल टावर तबाह हो गया। अमेरिका ने टारगेटेड हमला किया था। ये देखिए आप, ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर जो हमला किया गया है चाबहार में, ये उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और टारगेटेड यह हमला किया गया, यानी चाबहार पोर्ट को पूरी तरह से तबाह करने, नेविगेशन को पूरी तरह से बर्बाद करने के इरादे से अमेरिका की तरफ से जानबूझकर यह टारगेटेड हमला चाबहार पोर्ट पर किया गया, ताकि चाबहार पोर्ट को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया जाए। और देखिए, अमेरिका के ईरान पर हमले को लेकर बड़ी खबर। बुशहर में कई जगह उठता हुआ नजर आया है काला धुआं। ये देखिए आप तस्वीर, अमेरिकी हमलों के बाद काला धुआं उठता हुआ नजर आया। बुशहर प्रांत के चोगदाक की तस्वीरें सामने आई, ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर ईरान के मशहद से, जहां पर ट्रंप के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। ऊंची इमारत के ऊपर लगाया गया है बड़ा सा पोस्टर। पोस्टर में लिखा है, हम ट्रंप को मार डालेंगे। मशहद में आपको बता दें कि आज सुपुर्द खाक भी किया जाएगा अली खामनेई को। और इससे पहले अमेरिका ने हमला कर दिया। और अब ये देखिए आप, ये पोस्टर लगा है ऊंची सी इमारत पर, यह बहुत बड़ा पोस्टर जिसमें लिखा है, वी विल किल ट्रंप, हम ट्रंप को मार देंगे। इस कदर अब ईरान के अंदर बदले की आग सुलगती हुई नजर आ रही है। यह तस्वीर आपके सामने मशहद की है। और मशहद में अमेरिकी हमलों के बाद किस कदर गुस्सा है। यह गुस्सा सिर्फ मशहद में नहीं बल्कि पूरे ईरान में इस वक्त अमेरिका के खिलाफ यह गुस्सा है। और एक तरह से यह ईरान के अंदर आवाज जो उठ रही है, पोस्टर के जरिए ईरानी लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से चेतावनी दी है, धमकाया है अमेरिका को। और यह लिखा है इस पोस्टर में कि हम ट्रंप को मार डालेंगे। एक और बड़ी खबर, ईरान के गोलिस्तान प्रांत में अमेरिका का हमला हुआ है। रेलवे पुल को अमेरिका ने उड़ाया। हमले से रेलवे पुल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यह देखिए आप, तस्वीर आपके सामने, यह तस्वीर आपके सामने जो है वो गोलिस्तान प्रांत की है ईरान के, जहां पर अमेरिका ने हमले को अंजाम दिया। रेलवे पुल को अमेरिका ने हमला करके पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये देखिए आप, हमले के बाद रेलवे पुल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमलों के बाद तेल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। नए हमलों के बाद $1 प्रति बैरल का इजाफा हुआ है। ब्रेंट क्रूड 79.28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। ये देखिए आपको हम इस वक्त बता रहे हैं कि मौजूदा कीमतें कितनी है। 79.28 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है। कल $78 पर ब्रेंट क्रूड की कीमतें थी, क्रूड ऑयल की। और अमेरिकी हमलों के बाद इसमें इजाफा हुआ है। $1 से ज्यादा का इजाफा ब्रेंट क्रूड की कीमतों में देखने को मिला है।
और एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने अमेरिकी हमले का वीडियो पोस्ट किया। ट्रंप ने पोस्ट में ईरान की तबाही की तस्वीर शेयर की है। ये देखिए आप, ये अमेरिकी हमले का वीडियो जो कि ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया। आग और धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यह हमला बंदर अब्बास में जो किया गया हक्कानी पोर्ट पर, यह उसी हमले की तस्वीर है और डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ के जरिए पोस्ट की है। ये देखिए आप, ईरान में किस कदर अमेरिकी हमलों के बाद तबाही मची है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट करके बताया गया है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी हमले पर ईरानी मेहर न्यूज का दावा। बुशहर प्लांट पर हमले को लेकर दावा किया गया। हमले से बुशहर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यूएस ने कुछ हिस्सों को निशाना बनाया था। और एक और बड़ी खबर, यूएस हमलों पर ईरानी प्रेस टीवी का बहुत बड़ा दावा। अमेरिका ने चाबहार को निशाना बनाया। चाबहार कोनारक में सुने गए हैं 10 धमाके। शाहिद, बेहेश्ती और कालंतरी बंदरगाहों को नुकसान पहुंचा है। तो ईरानी प्रेस टीवी की तरफ से दावा, बुशहर प्लांट को, बुशहर पोर्ट को काफी ज्यादा नुकसान, बुशहर प्लांट पर हमला हुआ लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा। इसके अलावा चाबहार कोनारक में भी धमाके सुने गए हैं, लेकिन जो नुकसान पहुंचा उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। चाबहार कोनारक में 10 धमाके सुने गए। शाहिद, बेहेश्ती और कालंतरी बंदरगाहों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये देखिए आप, 2 तस्वीरें, एक तरफ दावा प्रेस टीवी की तरफ से, ईरानी प्रेस टीवी का दावा, और दूसरी तरफ चाबहार में एक के बाद एक जो हमले हुए हैं और बड़ा नुकसान पहुंचा है, तबाह कर दिया है अमेरिका ने इन हमलों से चाबहार पोर्ट को। और एक और बड़ी खबर, यूएस ड्रोन अटैक पर ईरानी मेहर न्यूज का बहुत बड़ा दावा। ईरान की जवाबी कार्रवाई में यूएस के कई ड्रोन ध्वस्त किए गए। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया। तो आपको बता दें कि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए गए अमेरिकी हमलों का सामना करने के लिए। अमेरिकी ड्रोन अटैक पर ईरानी मेहर न्यूज का दावा कि ईरान की जवाबी कार्रवाई में कई अमेरिकी ड्रोन ध्वस्त किए गए। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमलों के बाद तेल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। नए हमलों के बाद $1 प्रति बैरल का इजाफा हुआ है। ब्रेंट क्रूड 79.28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। ये देखिए, आपको हम इस वक्त बता रहे हैं कि मौजूदा कीमतें कितनी है। 79.28 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है। कल $78 पर ब्रेंट क्रूड की कीमतें थी, क्रूड ऑयल की, और अमेरिकी हमलों के बाद इसमें इजाफा हुआ है। $1 से ज्यादा का इजाफा ब्रेंट क्रूड की कीमतों में देखने को मिला है। और आपको बता दें कि अपने अगले पड़ाव में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया मौजूद है और मेलबर्न में इस वक्त वो संबोधित करें। उपस्थित है। हम भारत में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मॉड्यूल्स और विंड मिल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया के टेक्नोलॉजी, कैपिटल और रिसोर्सेज इस ट्रांजिशन को गति दे सकते हैं। कुछ महीनों पहले भारत ने शांति एक्ट से न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया के विशाल यूरेनियम रिजर्व्स भारत की न्यूक्लियर यात्रा से सीधे रूप से जुड़ते हैं। हमारे लिए इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटीज हैं।
भारत में पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेलवे और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑस्ट्रेलिया के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अनेक अनेक संभावनाएं हैं। आज भारत में नेशनल हाईवेज लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से बढ़ रहे हैं। हर दिन 8 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक्स लगाए जा रहे हैं। यह स्केल, स्पीड और स्टेबिलिटी तीनों का संगम है। स्टील सेक्टर में हम पहले से मजबूत सहयोगी रहे हैं। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है। हम मिलकर लो कार्बन एल्यूमिनियम, ग्रीन आयरन और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर सकते हैं। एआई मिशन, क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ने $10 बिलियन से ज्यादा का सपोर्ट दिया है। हम डेटा सेंटर, एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड्स आज $4 ट्रिलियन से अधिक एसेट्स मैनेज करते हैं। भारत में पेंशन की बचत को एक पवित्र अमानत माना जाता है। हम इसे केवल कैपिटल नहीं, करोड़ों करोड़ों परिवारों का ट्रस्ट मानते हैं। भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलंगडोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया है। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले। फ्रेंड, इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए हमें एक और महत्वपूर्ण आयाम पर ध्यान देना होगा। हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूएबल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की फाइनेंस, एजुकेशन, मेडिकल टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना के साथ मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस, स्पेस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उत्तर प्रदेश और केरलम के साथ नए अवसर बना सकती है।
मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए। फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा। मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।